नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। बड़ी खबर मढ़ौरा से है, जहां 9 उद्घाटित अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक जितेंद्र राय ने खुद पहुंचकर निरीक्षण किया। गौरतलब है कि बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे भी नहीं बीते और अस्पताल की हकीकत सामने आने लगी। गुरुवार को जब पूर्व खेल मंत्री जितेंद्र राय अस्पताल पहुंचे तो वहां न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई स्टाफ। इस अव्यवस्था पर उन्होंने तुरंत ब्लॉक हेल्थ मैनेजर विश्वजीत को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल की दुर्दशा को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताई और इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री ने क्या कहा। आश्चर्यजनक विषय है कि मैं पूरा हॉस्पिटल जहां तक खुला था, पीछे के गेट से जाकर मैं घूम लिया, एक भी आदमी नहीं है पूछने वाला कि आप कौन हैं। हम घूम के चले आए, कोई किसी को जानकारी भी नहीं है। तो ये आश्चर्यजनक विषय है कि इस हॉस्पिटल में कोई मतलब ये भी पूछने वाला नहीं है। चूंकि हम तो मान लीजिए हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के हैसियत से नहीं है, कि आम नागरिक के हैसियत से भी आए हैं, तो ये सवाल होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या बात है। तो यहाँ पर कोई रिसेप्शन ऑफिस नहीं है, उन सब चीजों का भी व्यवस्था होना चाहिए। आपने फोन किसी को किया था, क्या बात है? हमने फोन किया हेल्थ मैनेजर को, तो वो बोल रहे हैं कि मैं मुबारकपुर में कोई किसी कार्यक्रम में हूँ। तो अब तो इस विषय पर अभी कुछ नहीं बोल सकता। पहला सवाल तो यही है कि आपके तलाइयों में आज बहुत सी राखियां बंधी हुई हैं, क्या राज? देखिए, हमारे क्षेत्र के कई बहनों का फोन आया था। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं आपको राखी बांधना। तो उस कार्यक्रम में हम गए थे और सैकड़ों की संख्या में हमारे विधानसभा की महिलाओं ने इस अवसर पर राखी बांधने का काम किया, बहनों ने राखी बांधने का काम किया। तो हम तो यही जानते हैं कि हम लोग को काम करना है और लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। आज आप अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने आए, कल इसका उद्घाटन हुआ था, क्या पाया आपने आज? हम तो चूंकि कार्यक्रम में आए थे, तो कल किसी कारण बस हम उद्घाटन में नहीं पहुंच पाए। तो हमने सोचा कि अब तो उद्घाटन हो गया है, तो निश्चित रूप से चूंकि ये हॉस्पिटल का जो आज ये आपके सामने दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में जब तेज प्रताप यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी समय मैंने इस सवाल को उनके समक्ष रखा था और लिख कर दिया था कि अनुमंडलीय अस्पताल अभी तक हमारे मढ़ौरा में नहीं बना है, जबकि अनुमंडल बने इतने साल हो गए। उसके बाद ये उस समय पैसे के अभाव में आवंटन मिला कुछ और कुछ आवंटन के प्रत्याशा में ये फाइल दबी रही और 19 में इसका टेंडर हुआ और चूंकि उस समय सरकार फिर गिर गई हम लोग की। 19 में जब टेंडर हुआ तो उसके बाद ये काम शुरू हुआ। इस पीरियड में कोरोना काल, यहाँ बाढ़, दोनों का सामना करना पड़ा। बीच में ठेकेदार दीवार भी हुआ, ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर आया। तब तक मैं संजोग से बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम करने लगा। तो विभाग से कोऑर्डिनेट करके मैं पुनः इस काम को ठेकेदार को बुलाकर आपसी बातचीत कराकर इसको शुरू कराने का काम किया। अब तमाम लोग जान रहे हैं कि लंबे समय के बाद इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। तो हम तो यही सोच के आए थे बगल में, तो सोचे कि अब तो उद्घाटन हो गया तो सारा जो विधि व्यवस्था, क्योंकि अब खुद माननीय मंत्री जो इस विभाग के हैं आकर उद्घाटन किए और बहुत सारा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं अनुमंडलीय अस्पताल में, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 20 डॉक्टर होना चाहिए, ड्रेसर, GNM 25 होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब टेक्नीशियन होना चाहिए, ANM होना चाहिए। तो जो मूल सुविधाएं चाहिए अनुमंडलीय अस्पताल को, हमको लगता है उसका 10% भी पार्ट
इसमें अभी उपलब्ध नहीं है। कल मंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा कि भवन बहुत बढ़िया बन गया है और भवनों को देखकर भी लोग मरीज ठीक हो जाते हैं, इलाज अच्छा हो अभी देखिए भाई, बात ऐसा है कि भवन से भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, क्योंकि भवन बनने में जो टाइम लगा तो निश्चित रूप से जिस रूप का भवन बनना चाहिए नहीं बना है। अब उसको कोरोना का बात कहें, बाढ़ का बात कहें, या बीच में ठेकेदार दीवार हुआ, जो भी यहाँ टेक्निकल कुछ लोग भी समस्या किए थे, उन सब चीजों को मैंने करीब से झेला है। आप भी जानते हैं इसमें FIR भी हुआ था कई लोगों पर, तो उन सब चीजों को करीब से हम लोग देखे। हमको लगा, एक समय मैं विधायक रहते हुए मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल अब नहीं बन पाएगा, लेकिन संयोग कि मैं उसी क्रम में मंत्री बन गया तो हमारा फिर से प्रयास हुआ और ये हॉस्पिटल बना। तो खैर अच्छी बात है, हमारे मरहौरा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि अनुमंडलीय अस्पताल का बिल्डिंग तो बन गया। अब हम सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई जो अनुमंडलीय अस्पताल का जो दर्जा के अनुसार सुविधा है, उस सुविधा को अविलंब पूरा करें। हाँ, एक बात तय है कि ये लोग 20 साल से सरकार में है और आप जान रहे हैं अभी तो 6 महीना से ऊपर हो गया। छपरा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुए, अभी तक वहां पर इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुआ है। तो ये सब छलने वाला जो काम है, इसको बंद करके पूरी नियत और ईमानदारी से इसको करने का काम कीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बात कही थी कि हमने पिछले 3 महीनों में ही 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की बिल्डिंगों का उद्घाटन कर दिया। अब सवाल है कि पिछले 3 महीना या 4 महीना 5 महीना में तो बिल्डिंग बना नहीं है। 17 महीना तो हम लोग भी काम में रहे और उस पीरियड में क्या गति आया था उसको भी आप करीब से देख रहे हैं। मिशन 60 के अंतर्गत हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो हॉस्पिटल में काम किया था और जो दवाइयों का लिस्ट बढ़वाया था, अभी ना आप देखें कि वो बाबा सामने खड़े हैं, उनको बुखार है, उनको बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है। तो इन सब विषयों पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। हम समझते हैं कि सरकार अपना नियत और नियति ठीक करके जनता का काम करे, बस यही कहना है। अभी आप मेन गेट के सामने खड़े हैं। हाँ, आश्चर्यजनक बात है कि कल इस विभाग के मंत्री आकर इसका उद्घाटन करते हैं और आज हम संजोग से बगल के कार्यक्रम में आए हैं, हम यहाँ आए तो ताला बंद है। तो अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है और कौन यहाँ पर देख रहा है, क्या व्यवस्था है? अब बिना व्यवस्था के इसका उद्घाटन कैसे हो गया, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। चुनावी मुद्दा हो सकता है। अब ये सब मुद्दे पर तो चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो हम लड़ेंगे बेरोजगार के मुद्दे पर, चुनाव तो लड़ेंगे हम महंगाई पर, चुनाव तो लड़ेंगे किसानों की समस्या पर, चुनाव हम लड़ेंगे गरीबों की समस्या पर। हमारा नेता तो एक ही बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे वैसा जिसमें कार्रवाई हो, सिंचाई हो, दवाई हो, कार्रवाई हो।